افغانستان کی 60 साल पुराने बोसीदा BM-21 से पाकिस्तान को डराने की घटिया कोशिश। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग हुई तो कौन जीतेगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो ना सिर्फ अहम है बल्कि काफ़ी हसास भी है। ये मौजू है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फ़ौजी ताकत का मवाजना, ख़ास तौर पर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के हवाले से। आपने अक्सर ये सुना होगा कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के कुछ रहनुमा दावा करते हैं कि इन्होंने नेटो, अमेरिका और रूस जैसी बड़ी ताकतों को शिकस्त दी। इनके मुताबिक पाकिस्तान इनके लिए कोई मसला नहीं। बाज़ तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर वो चाहें तो चंद दिनों में इस्लामाबाद फतह कर सकते हैं। ये दावे सुनकर अक्सर लोग हैरान होते हैं कि आखिर ऐसी खुद एतमादी का जरिया क्या है। तालिबान के पास कौन से हथियार हैं जो इन्हें यकीन दिलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो न सिर्फ एक एटमी कुव्वत है बल्कि जदीद तरीन हथियारों और जंगी टेक्नोलॉजी के साथ अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार रहता है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई अफगानिस्तान के पास इतनी ताकत है या इनके दावे महज रेत की दीवार हैं? आज हम इस वीडियो में इन तमाम दावों का हकीकत पसंदाना जायजा लेंगे। हम देखेंगे कि दोनों ममालिक के पास कौन कौन से मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं और वो जंगी मैदान में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप किस मुल्क के कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। और ऐसी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। प्यारे दोस्तों, जब बात आती है पाकिस्तान के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की तो यहाँ हमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत इस कदर जदीद और मजबूत है कि दुनिया के बड़े ममालिक भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास कई ऐसे जदीद लॉन्चिंग सिस्टम्स मौजूद हैं जो न सिर्फ दुश्मन के हौसले पस्त करते हैं बल्कि मैदान जंग में फैसला कुन किरदार भी अदा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज़र सिस्टम की। यह पाकिस्तान का एक मकामी तौर पर तैयार करदा रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो चीन के PHL-81 के जदीद मॉडल पर मबनी है। 122 मिलीमीटर कैलिबर के साथ ये सिस्टम एक वक्त में 40 रॉकेट दाग सकता है और इसकी रेंज दुश्मन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। मैदान जंग में ये सिस्टम निहायत तबाहकुन साबित होता है क्योंकि इसमें पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने मजीद बेहतरी लाकर इसे एक मौलिक हथियार बना दिया है। अब आते हैं KRL-122 की तरफ, जिसे पाकिस्तान ने अपने तौर पर मजीद बेहतर बनाया। यह सिस्टम 20 सेकंड्स के अंदर 40 रॉकेट्स फायर कर सकता है और 75 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। यह मकामी तौर पर तैयार करदा रॉकेट इस्तेमाल करता है जो पाकिस्तान की दिफाई खुद कफालत की अक्कासी करता है। इसकी कारकर्दगी और तेज़ रफ्तारी जंग के मैदान में दुश्मन के लिए एक ख्वाब खरगोश साबित होती है। और अगर A-100 सिस्टम की बात करें तो ये पाकिस्तान के हथियारों में एक और शानदार इजाफा है। यह सिस्टम 120 किलोमीटर की रेंज तक मार करता है और 300 मिलीमीटर कैलिबर का हामिल है। इसके रॉकेट निहायत ताकतवर और गाइडेंस सिस्टम से लैस हैं जो दुश्मन के आर्मर्ड कॉलम्स को ज़मीन बोझ करने की सलाहियत रखते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान के पास फतह 1 और फतह 2 जैसे जदीद सिस्टम्स भी हैं जो मैदान जंग में दुश्मन के लिए क़यामत बन सकते हैं। फतह 1 की रेंज 140 किलोमीटर है जबकि फतह 2 इससे भी ज़्यादा यानी 450 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इन सिस्टम्स में जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम्स मौजूद हैं जो इन्हें इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को तबाह करने के काबिल बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ चंद मिसालें थीं जो पाकिस्तान के रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स की ताकत हैं। इनकी तादाद और जदीदियत पाकिस्तान को एक नाकाबिले तस्खीर ताकत बनाती है और मैदान जंग में दुश्मन के लिए खौफ का बायस बनती है। अब आते हैं अफगानिस्तान के पास मौजूद मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की जानिब। यहाँ तस्वीर कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। अफगानिस्तान के पास वसाइल की कमी है, पुराने हथियार और महदूद तादाद में जंगी साजो सामान है जो इसकी फौजी ताकत को कमज़ोर बनाता है। इन हालात में अफगानिस्तान के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स पाकिस्तान के जदीद हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनका जायज़ा लेना ज़रूरी है।
افغانستان کے پاس سب سے معروف BM-21 گراد ہے۔ یہ ایک روسی ساختہ نظام ہے جو 1960 کی دہائی میں تیار کیا گیا۔ افغانستان کو اس وقت مختلف ادوار میں سوویت یونین کی جانب سے BM-21 کے تقریباً 100 یونٹ فراہم کیے گئے، تاہم سالوں کی خانہ جنگی، طالبان کے قبضے اور روسی افواج کے انخلاء کے دوران ان میں سے زیادہ تر یا تو تباہ ہو گئے یا پھر ناکارہ ہو گئے۔ آج کے وقت میں افغانستان کے پاس BM-21 کے صرف 30 یونٹ باقی ہیں، جو کہ نہایت محدود اور پرانے ہیں۔ BM-21 گراد میں 122 ملی میٹر کیلیبر کے 40 راکٹ داغنے کی صلاحیت ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 35 سے 40 کلومیٹر تک ہے۔ یہ نظام پرانے طرز کے ہتھیاروں میں شمار ہوتا ہے اور جدید جنگی میدان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ طالبان اپنی ہر فوجی پریڈ میں ان راکٹ لانچرز کی نمائش ضرور کرتے ہیں، لیکن میدان جنگ میں ان کی عملی افادیت محدود ہے۔ افغانستان کے پاس دوسرا اہم نظام BM-27 ریوگان ہے۔ یہ بھی ایک روسی ساختہ لانچنگ سسٹم ہے جو 1970 کی دہائی میں بنایا گیا۔ اس نظام کی رینج 70 کلومیٹر تک ہے اور یہ 220 ملی میٹر کیلیبر کے 16 راکٹ ایک ساتھ داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم موجودہ وقت میں افغانستان کے پاس BM-27 کے صرف 18 یونٹس ہیں اور ان میں سے بھی اکثر غیر فعال ہیں یا صرف پریڈ کے دوران دکھائے جاتے ہیں۔ افغانستان کے پاس ان دونوں سسٹمز کے علاوہ کوئی بھی قابل ذکر لانچنگ سسٹم نہیں۔ اس کی محدود تعداد اور پرانے ورژنز کی وجہ سے یہ پاکستان کے جدید اور کثیر تعداد میں موجود لانچنگ سسٹمز کے سامنے ایک چھوٹا سا خطرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، اس موازنے سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ افغانستان کے لانچنگ سسٹم میدان جنگ میں جدید تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہیں، لیکن طالبان کے رہنما شاید اس حقیقت کو سمجھنے میں ناکام ہیں اور سرحدوں پر اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے اور خدا نخواستہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو نتائج کیا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے جدید لانچنگ سسٹمز دشمن کے کسی بھی دفاعی نظام کو بآسانی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ افغانستان کے راکٹ لانچنگ سسٹمز کی محدود تعداد اور پرانے نظام پاکستان کے کسی بھی حملے کا مؤثر جواب دینے سے قاصر ہیں۔ یہ موازنہ واضح کرتا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط اور جدید دفاعی طاقت کے طور پر نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ افغانستان کو چاہیے کہ وہ سرحدی تنازعات میں مزید کشیدگی پیدا کرنے سے گریز کرے، کیونکہ جنگ کی صورت میں نہ صرف ان کے محدود وسائل ختم ہو جائیں گے بلکہ نقصان کی شدت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہوگا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو کسی بھی خوش فہمی یا غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ موازنہ دلچسپ اور معلوماتی لگا ہوگا۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔